जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के कलयुग में अगर हम इतना समझ ले कि श्रीमद् भागवतम का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो सरलता से हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का महत्व दर्शाती हुई कथाएं आपके समक्ष हम लेकर आते हैं, जिसका वर्णन हमें हमारे वैदिक शास्त्र और धार्मिक पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि हमारे शास्त्र में यह भी वर्णन किया गया है कि कोई भी कथा हमें पूर्ण रूप से श्रवण या पठन करनी चाहिए, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति भी पूर्ण रूप से हो सके। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि वज्रनाभ ने राजा परीक्षित की सहायता और सांडिल्य मुनि के आशीर्वाद से मथुरा मंडल की फिर से निर्माण किया और वहाँ की प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण की लीला और मधुर नामों के कीर्तन में लीन रहते हुए अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करने लगे थे। अब वहाँ की प्रजा तो प्रसन्नतापूर्वक जीने लगी थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण के विरह में उनकी 16,000 रानियां अत्यंत दुखी थी। यमुना जी भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, किंतु वे तो कभी दुखी नहीं रहती थी और उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण की अन्य रानियां अचंभित हो गई और इसका रहस्य जानने के लिए उनके पास गई। तब यमुना जी ने कहा कि श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही मुझे कभी भी भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना की अनुभूति नहीं हुई है। मैं नित्य श्रीमती राधा रानी की दासी की भांति सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा के प्रभाव से ही श्री कृष्ण की विरह वेदना मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। और अगर आपको उद्धव जी का सत्संग मिल जाए तो फिर आप प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख भी प्राप्त कर सकते हो। तब सभी रानियों ने यमुना जी से पूछा कि हे कालिंदी जी, अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हम उद्धव जी को शीघ्र ही मिल सके। और जब श्री कृष्ण की रानियों ने यमुना जी से यह बात कही तो वे श्री कृष्ण की 16 कलाओं का चिंतन करते हुए बोली। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जा रहे थे तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा था, हे उद्धव जी, साधना की भूमि बद्रिकाश्रम है, इसीलिए आप वहां जाकर अपनी साधना को पूर्ण करें। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने वास्तविक रूप में बद्रिकाश्रम में विराजित है और वहां आने जाने वाले भक्तों को भगवान द्वारा बताए गए ज्ञान का उपदेश देते रहते हैं। साधना के फलस्वरूप भूमि है व्रज भूमि। इसे अपने रहस्य सहित भगवान ने पहले ही उद्धव जी को दे दी थी, परंतु यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही यह फल भूमि स्थूल रूप से दृष्टि से ओझल हो गई है। इसीलिए अब यहाँ उद्धव जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते। हालांकि एक स्थान ऐसा भी है जहाँ उद्धव जी के दर्शन किए जा सकते हैं। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों का निवास स्थान है। वहाँ लता, अंकुर और बेलों के रूप में उद्धव जी अवश्य ही निवास करते हैं। अब वहाँ उनका लताओं के रूप में निवास करने का उद्देश्य एक ही है कि उन्हें सदैव भगवान की प्रिय गोपियों की चरण रज प्राप्त होती रहे। उद्धव जी के बारे में एक बात निश्चित है कि भगवान ने उन्हें अपना उत्सव रूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंश है, उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब तुम लोग वज्रनाभ के साथ वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास रहो। भगवत भक्तों को एकत्रित कर वीणा, बांसुरी और मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों के साथ भगवान के नामों का और लीलाओं का कीर्तन, भगवत गुणों के काव्य कथाओं का श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त मधुर संगीत का श्रवण करते हुए भव्य उत्सव शुरू करें। अतः जब इस प्रकार महापर्व का विस्तार होगा तो उद्धव जी के दर्शन अवश्य होंगे। अब यमुना जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण की रानियां अत्यंत प्रसन्न हो गई और श्री यमुना जी को प्रणाम करके वहां से वापस आकर वज्रनाभ और परीक्षित को यह सब बातें बताई। यह सब सुनकर परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण की पत्नियों को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंच गए और यमुना जी द्वारा बताए गए कार्यों को प्रारंभ कर दिया। गोवर्धन के निकट वृंदावन में कुसुम सरोवर पर सखी विहार स्थान पर श्री कृष्ण कीर्तन उत्सव प्रारंभ हो गया और अब वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी और उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वहाँ लीला भूमि साक्षात सकीर्तन से शोभायमान हो उठी। उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि और मन मात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने लगे। तत्पश्चात सबकी दृष्टि समक्ष वहाँ फैली हुई हरियालियाँ, झाड़ियाँ और लताओं के समूह में से उद्धव जी सबके समक्ष प्रकट हुए।
उनका शरीर श्याम वर्ण का था। उन्होंने सुंदर पीतांबर पहन रखा था, गले में वनमाला और गुंजा की माला भी पहन रखी थी, और वे अपने मुख से बार बार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण के मधुर गीतों का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से वहाँ संकीर्तन उत्सव की शोभा अनेक गुना बढ़ गई, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे स्फटिक मणि से बनी हुई घर की छत पर चंद्रमा का प्रकाश बढ़ने से उसकी शोभा अनेक गुना बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के सागर में डूब गए और सब कुछ भूल गए, अर्थात अपनी सुध बुध खो बैठे। कुछ समय के बाद उनकी चेतना जब वापस आई, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखकर, अपने मनोरथ को पूर्ण होते हुए देखकर वे सभी प्रसन्न हो गए और उद्धव जी की पूजा करने लगे। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर उनका दिव्य स्वरूप भी प्राप्त कर लिया था। तो ऐसे है हमारे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शुद्ध भक्ति से हम उनका सानिध्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अब इस कथा में आगे क्या होगा, यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में। तो इसे सुनने के लिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए, और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना, और एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने में प्रोत्साहित करती है। और इस कथा को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह कथाएं सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।